त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। देखो दे रखा है थीटा बराबर 45 डिग्री, कह रहा थीटा बराबर 45 डिग्री पर इसका मान क्या होगा। तो जहां पर भी थीटा है आप 45 डिग्री रख दो, और हमें मालूम है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान रखेंगे। ऐसे ही 2 साइन की पावर 4 है तो यहाँ पे भी आप 45 डिग्री रखोगे, और नीचे 2 कॉस की जगह 45 डिग्री रखो। यहाँ पर पावर 4 है और प्लस कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर स्क्वायर है। आपको मालूम साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर माइनस 2 इसका 1/√2, इसका भी पावर 4। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 2 कॉस 45 का मान आपको मालूम है 1/√2, इसकी पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक, कॉस 45 की डिग्री का मान इसका भी 1/√2, इसका स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर करेंगे ऊपर बचेगा 1/2, क्योंकि रूट का स्क्वायर एक हट जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पावर 4 है, 1 की पावर कितनी भी कर लो, आना तो कितना है 1 ही आना है। और ऐसे ही नीचे आप इसकी पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो ऊपर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2 यहाँ पे भी मिला है और 1/2 यहाँ पे भी मिला है। 1/2 में से 1/2 घटाओगे यानी ऊपर तो 0 हो जाएगा। अब 0 में आपको मालूम है किसी से भी भाग दो तो नीचे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आना तो 0 ही है। देख लो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, 0। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया, इसमें थीटा की जगह ए दे दिया, दे रखा था ए बराबर 15 डिग्री। तो हमसे इसका मान पूछा गया था 11√2 cos 3a प्लस 10 sin 2a और बट्टे में 7√3 sin 4a, इसका मान पूछा गया था। तो जहां पर भी ए है अगर आप रखोगे 15 डिग्री तो यहाँ पे 15 3 45 और cos 45 डिग्री हो जाएगा, और cos 45 का मान आपको मालूम है कितना होता है 1/√2। ठीक, ये इसके मल्टीप्लाई में ही तो है, प्लस 10 साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2। ऐसे ही नीचे 15 डिग्री रखोगे, 15 चौके 60 और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। नीचे 7 √3 गुणे √3/2। सॉल्व कर लो, यहां से √2 से √2 11, और यहां से 2 पंचे 10, तो 11 और 5 कितने 16 हो जाएंगे। नीचे √2 का √3 का √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 21/2 हो जाएगा नीचे सॉल्व करने पर। ये 2 ऊपर चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 32/21, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखो और लेते हैं, इसमें पूछा गया था ऊपर दे रखा है tan 55 डिग्री और नीचे cot 35 डिग्री, कह इसका मान क्या होगा, का मान बताइए। देखो जब भी ऊपर नीचे आपको एंगल कितने जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाए तो उसका मान हमेशा कंडीशन में क्या होता है 1 होता है। 1 कैसे होता है, आपको मालूम होगा कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी। आप tan को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 35 डिग्री ऊपर, और नीचे cot को वैसा ही रहने दो, cot 35 डिग्री।
और आपको मालूम है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ऊपर हो जाएगा cot 35 डिग्री और नीचे भी cot 35 डिग्री। ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कट के 1 आ जाएगा। ठीक, तो जब भी मान आपका जोड़ने पर 90 डिग्री है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए ऊपर tan होना चाहिए, नीचे cot अलग अलग। ऐसे ही साइन दे सकता है, cos भी दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट tan a बराबर दे रखा है 3/5 करे, तो cos a का मान क्या होगा। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मालूम है तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री बना के। आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, तो 3/5। और इसमें ये अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, यानी लंब 3 और आधार 5 दे रखा है। कर्ण आप निकाल सकते हो। आपको मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें पता ही करना है, ये इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34। क्योंकि के स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। और cos a बराबर होता है, क्योंकि sin a बराबर लंब बटे कर्ण और cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो 5/√34 ये cos a का मान हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया 2023 में। दे रखा है cot थीटा बराबर 9/17। ठीक, करा इसका मान क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा। देखो अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में और कुछ आपको बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ऐसे ही होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें इसमें देखो, इसमें तीसरा वाला प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा का मान दे रखा है और कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अगर आप कॉट को उधर लेके जाएं किसके हो जाएंगे, प्लस के। यहाँ से कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, हमसे इसी का मान पूछा गया है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है कॉट थीटा का मान दे रखा है कितना, 9/17। तो रख दो यहाँ पे 9/17 प्लस 1। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 17 का स्क्वायर 279। तो 1 राइट 81/289, ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी है वो सही हो जाएगा।